सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत का एकादश पाठ महाभिनिष्क्रमणम पढ़ेंगे। महाअभिनिष्क्रमणम का मतलब होता है गृह त्याग या संन्यास। इसका मतलब होता है गृह त्याग या इसे हम कह सकते हैं संन्यास। इसमें देखेंगे आप, पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नामनी नगरे शुद्धोदनो नाम राजा अभवत। यानी प्राचीन समय में भारतवर्ष में कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोदन नाम का राजा हुआ। तस्य पुत्र सिद्धार्थ आसित, और उसका पुत्र कौन था? सिद्धार्थ था। अयम गौतम इति वंश नामना ख्यात आसित, यानी ये गौतम इस नाम से इनका वंश जो है वो प्रसिद्ध था। सिद्धार्थ सांसारिक भोगानां नश्वरता प्राणिनां कष्टानि च अवलोक्य राजभोगात विरक्त जात। यानी सिद्धार्थ सांसारिक भोगों से की नश्वरता और प्राणियों के कष्टों को अवलोक्य ने देख करके राजभोगात विरक्त जाता, राजभोग से जो है वो विरक्त हो गया। अयमेव सिद्धार्थ अनंतरम गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्ध अभवत। अयमेव सिद्धार्थ ने फिर जो है सिद्धार्थ अनंतर में उसके बाद जो है वह गौतम बुद्ध नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। पुराणेषु एषः विष्णु अवतार अपनी कथ्यते, ने पुराणों में उसे जो है विष्णु का अवतार कहा जाता है। किसको? सिद्धार्थ को। नाट्यांशोऽयं सिद्धार्थश्च परिव्रज्या ग्रहण पूर्वस्य मानसिक अवस्था प्रकटयति। यानी इस नाटक के अंश में सिद्धार्थ के संन्यास ग्रहण से पूर्व की मानसिक स्थिति को प्रकट किया गया है। सिद्धार्थ कहता है, यानी ये एक नाटक है, सिद्धार्थ स्वगतम चिंतयन, यानी अपने मन में सोच रहा है। हंतः कियति विडंबना मानव शरीर, यानी इस मानव शरीर की भी क्या विडंबना है। वासंतिक यौवनम, यानी वसंत ऋतु के समान जवानी, कुसुम कुमार मनोहरा देह संपत, और फूलों के समान सुकुमार मनोहर देह संपत। किमिदम सर्वम स्थिरम, क्या ये सब स्थिर है। किम यशोधरायाः यौवनम अचलम, क्या यशोधरा की जवानी भी अचल है। किम जरा व्याधि मृत्युश्च मदिया अंतपुर परिचारिकाः कदापि न क्रम्यन्ते, यानी क्या जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि और मृत्यु ने बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु मेरे अंतपुर यानी मेरे महल के परिचारिका यानी दास दासियां जो भी सदस्य हैं, कदापि न क्रियते, उन्हें कभी भी जो है नहीं व्यापेगी। किमेताम न जानन्ति अद्य यौवनम चपलम, क्या हम नहीं जानते कि यह जो यौवन है यह क्या है? चंचल है। जरा रूपम नाश्यंती, और बुढ़ापा जो है वह रूप को नष्ट कर देता है। तो यशोधरा कहती है, इतने में यशोधरा आती है और कहती है, कुमार कुमार किम चिंत्यति भवान, यानी कुमार आप क्या सोच रहे हैं। तो सिद्धार्थ कहता है, न किमपि यशोधरे, यानी मैं किमपि न किमपि यानी कुछ भी नहीं। यशोधरा उद्विग्न म्यू में चेत, मेरा मन बड़ा व्याकुल है। उद्विग्न यानी व्याकुल। इत एहि अत्रोपविश, यानी इसलिए तुम यहीं बैठ जाओ। इदमेव विलोक्य आश्चर्य अनुभवामि यशोधरे, यानी हे यशोधरा मैं यह देख करके बड़ा आश्चर्य करता हूँ। यत की वयम मनुष्या प्रतिदिनम ग्रसंती मृत्यु राक्षसी जानंतो अपनी न सोचाम, यानी हम सभी मनुष्य प्रतिदिन मृत्यु रूपी राक्षसी को ग्रस्ती हुई मृत्यु राक्षसी को हम जानते हुए भी नहीं सोचते। अद्य न जाने मदीय हृदय, यानी आज न जाने मेरे हृदय में कश्चन व्यक्ति, यानी कोई कह रहा है, यत की जरा व्याधि मृत्युच्च विजित्य मनुष्य यौवन विलास शोभते, यानी बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को जीतकर ही मनुष्य का यौवन और विलास सुशोभित होता है। नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुन रंजामी, यानी मैं नृत्य संगीत और वाद्य यंत्रों में से मैं प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ। न च तुष्यामी क्रीड़ोद्यानम द्रे, यानी जो है क्रीड़ा उद्यान में भी मेरा मन नहीं लग रहा है। प्रेक्षागृह पंजरे, और झरनों में आदि में, स्नान गृह निर्जरे, झरनों में या स्नान गृह में या कहीं भी मेरा मन जो है नहीं लग रहा है। यशोधरा ने कहा, तर्हि कुमार किम व्यवस्यते भवता, यानी तो फिर कुमार आप क्या करेंगे। तो सिद्धार्थ ने कहा, इदमे वांछामि यशोधरे यदुना परिवाज्रको भूत्वा मृत्यु
निग्रहाय तपश्चर्यम, यानी सिद्धार्थ कह रहा है कि इदमेव वांछामि यशोधरा, ने मैं चाहता हूँ यशोधरा, यदुना परिवार को भूतवा, यानी अब मैं जो है संन्यास लेकर के या सन्यासी होकर, भूतवान होकर, मृत्यु निग्रहाय तपश्चर्य, ने मृत्यु को जीतने के लिए तप करूं। यशोधरा कहती है किमिदम भाषते भवान, यानी ये आप क्या कह रहे हैं, परिव्रज्याया नायम समय, यह संन्यास का समय नहीं है। कतिपय मासेभ्य पूर्वमेव तु भवान शाक्यवंश धरस्य कुमार राहुलस्य जनक संजातो अस्ति, यानी कुछ समय पहले या कुछ महीने, मास यानी कुछ महीने पहले ही आप जो है शाक्य वंश के आधार कुमार राहुल के जनक हुए हैं, यानी तुम अभी कुछ समय पहले ही पिता बने हो। आगच्छतु भवान अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमम संस्कार, यानी अब कुछ समय मतलब जो है कुमार राहुल यानी तुम्हारा जो पुत्र है उसका अभिनिष्क्रमण संस्कार जो है अभी जो है शीघ्र ही आने वाला है। सिद्धार्थ कहता है न किमपि इच्छामि यशोधरे, हे यानी यशोधरा मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। अद्य परिवार्य अनुमति ग्रहीतुम, मैं अभी जो है अद्य यानी आज ही संन्यास की जो है संन्यास के लिए अनुमति लेने के लिए, ग्रहीतुम यानी लेने के लिए, महाराज शोधुम समर्पयामि, यानी मैं जो है महाराज के सामने जो है मैं जाता हूँ। अद्य परिवार्य अनु, और आज ही संन्यास के लिए, और इस प्रकार वो बोल करके चल जाता है, अपने पिता के पास चल पड़ता है। तो यशोधरा तार स्वरेण, ऊंचे स्वर से, कुत्र प्रयाति कुमार कुमार कुमार, इस प्रकार से तार स्वरेण ऊंचे स्वर में कहाँ जा रहे हो, कुमार कुमार कुमार, इस तरह से यशोधरा कहती है। फिर दृश्य परिवर्तन हो जाता है। अगले दृश्य में सिद्धार्थ आर्य अभिवादिये, यानी अपने पिता के पास जाकर कहता है आर्य अभिवादन है, आर्य आपका अभिवादन है। शुद्धोदन यानी सिद्धार्थ का पिता शुद्धोदन, सिद्धार्थ शाक्य वंश धरो भव, यानी आशीर्वाद देकर कहता है सिद्धार्थ तुम शाक्य वंश के आधार हो। तो सिद्धार्थ कहता है आर्य अद्य एकाम अनुज्ञाम ग्रहीतुम समुपस्थितो अस्मि, यानी हे आर्य आज मैं एक आज्ञा मांगने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि, मैं जानता हूँ, यदा जन्म महाराजस्य महयम, यानी मैं जानता हूँ कि जन्म से लेकर आज तक यानी मेरे लिए किमप्य अदेय नास्ति, यानी मैं जानता हूँ कि आज तक महाराज ने जो है जन्म से लेकर आज तक कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे नहीं दिया या मेरे लिए नहीं दे सकते। शुद्धोदन ने कहा निशंक ब्रूहि सिद्धार्थ, यानी बिना शंका के, बिना किसी डर के बोलो, मम प्राणा अपि त्वद अधीना कुमार, यानी मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन हैं। तो सिद्धार्थ कहता है महाराज सुबहु मया विचारितम प्रजानाम लोक याथार्थम, यानी हे महाराज मैंने बहुत प्रकार से सोच करके विचार करके प्रजानाम लोक यात्रार्थ, यानी इस संसार के उद्धार के लिए जो है लोक यात्रा यानी संन्यास की जो है मैंने जो है सोच करके इस मैंने संन्यास का जो है प्रण लिया है। अधुना शोक मृत्यु भयानाम निग्रहात तपश्चर्यम, यानी मैं जो है शोक और मृत्यु आदि के भय के निग्रह के लिए यानी तपस्या में करूंगा। प्रवाज्य अनुज्ञा अहर्ति माम महाराज, यानी मैं जो है मृत्यु और शोक को जीतने के लिए या उसके भय से मुक्त होने के लिए संन्यास के लिए अनुज्ञा अहर्ति, यानी मैं जो है आज्ञा चाहता हूँ महाराज, अपने पिता से कहता है। तो इसके बाद कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम आश्चर्यम इति ध्वनिश्च, यानी कोलाहल बढ़ता है, आश्चर्य आश्चर्य, इस प्रकार की ध्वनि होती है। तो फिर शुद्धोदन कहता है कुमार सिद्धार्थ किमिदम व्यवस्थितम तया न ही कालस्ते प्रवज्या ग्रहीतुम, यानी पिता सिद्धार्थ को समझाकर कहता है कुमार सिद्धार्थ किमिदम व्यवस्थितम तया, यानी तुम ये क्या कह रहे हो, न ही कालस्ते प्रवज्या ग्रहीतुम, यानी इस समय में तुम जो है संन्यास ग्रहण करने के योग्य नहीं हो। प्रथमे वैसी चलायाम मतो धर्मचर्या बहुदोषा भवन्ति, यानी प्रथम अवस्था में इस प्रकार का काम करने से या इस प्रकार का धर्मचर्या करने पर बहुत दोष होते हैं। मया ही तो कुतूहलार्थम, यानी मैंने तुम्हारे मनोरंजन के लिए
क्रीडोद्याने सर्वापि विनोद सामग्री समुपस्थिता, यानी मैंने तुम्हारे मनोरंजन के लिए क्रीड़ा उद्यान में सब प्रकार की विनोद सामग्री जो है उपस्थित कर दी है। चित्रम मनोज्ञेषु विषय तव रतिर जायते, यानी मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मन किसी भी विषय में लगे। तो सिद्धार्थ कहता है आर्य जरा व्याधि मृत्युश्च यदि न स्तुषु स्तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर भवेत्। सिद्धार्थ कहता है आर्य जो है, आर्य यानी श्रेष्ठ, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ने जरा, व्याधि और मृत्यु यदि न स्फूर्ति, यदि ये किसी प्रकार से कोई मुझे जो है न आए तो मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर भवेत्, तो मेरी जो है इन सब भोगों में, इन विषयों में मेरी रति हो या प्रेम हो। असंशय मृत्यु रीति जानन्तो अपि यश्च हृदि रागो जायन्ते तस्य चेतना लोहम इदमेव उत्प्रेक्षे, यानी मुझे बड़ा संशय है कि मृत्यु के बारे में जानते हुए भी जिनका मन भोगों में लगता है, मैं इनकी बुद्धि को लोहे से बनी हुई मानता हूं। शुद्धोधन कुमार कस्त्वाम इदम बोधितवान, यानी तुम्हें कैसे समझाऊं। तदेव सुकुमार वय प्रसन्न सुंदर च वपु किम प्रयाज्य भगवता सृष्टम, यानी हे कुमार, क्या ये तुम्हारी सुंदर देह और यह अवस्था जो है इससे क्या संन्यास के लिए बनाई गई है। नायम कालस्तस्त तपो वनाश्रेष्य, यानी तुम्हारा जो ये समय तपोवन में जाने का नहीं है। गच्छ क्रीड़ोपवनम, इसलिए क्रीड़ा उद्यान में जाओ। अनुभव नत्यवादी विनोदम, यानी तुम जो है क्रीड़ा उद्यान में जाओ और नृत्य और वाद्य यंत्र के साथ मनोरंजन करो और विनोद करो। तो सिद्धार्थ कहता है कथम अहम चेतना वर्च्यम आर्य यदि भवान में प्रतिर्भुभवती यन जन्मम जीवनम मरणाय न सृष्टम, कैसे मैं अपनी चेतना या अपने मन को, अपनी बुद्धि को समझाऊं यदि भगवान में प्रतिर्भुर्भवती, यानी यदि आप मुझे यह विश्वास दिलाएं कि यन मम जीवनम मरणाय न सृष्टम, यानी मेरे जीवन का कभी अंत नहीं होगा। मम शरीरम रोगेभ्य सर्वदा मुक्त सात, मेरा शरीर रोगों से हमेशा मुक्त होगा। मम यौवनम च जरा न कदापि अपेक्षित, यानी मेरा जवानी को बुढ़ापा कभी भी नहीं व्यापे जो है बाधा पहुंचाएगा। तरही अहम तपोवनम न श्रेयस्ते श्रेय, यानी तब मैं जो है तपोवन में नहीं जाऊंगा। तो सूत्रधार कहता है संसारस्य अनित्यता जन्म मरण चक्रस्य बंधनम मानुषी गति सर्वम इदम विचिन्त्यते सिद्धार्थो व्यरंजयत लोक यात्रा, यानी संसार की अनित्यता को और जन्म मरण के चक्र बंधन तथा मनुष्य की गति को यह सब कुछ सोच करके या विचार करके सिद्धार्थ संन्यास के लिए चल पड़ता है। संकृष्टिते तेन व्यवस्थितम यत् सर्वमिदं प्रपंच परित्यज्य जन्म मरणयो पारम द्रष्टुम स तपश्चति साधना विधास्यति जीवन रहस्यम बोधुम प्रियत्यस्यते, यानी इस प्रकार जो है वो चला जाता है और इस प्रकार से सनिकृषित तेन, उसके द्वारा जब वह संन्यास ग्रहण कर लिया जाता है, सर्वदम प्रपंचम परित्यज्य, सारे प्रपंच को त्याग करके जन्म मरणयो पारम द्रष्टुम च तपश्चर्यम, और जन्म मरण के पार देखने के लिए वो तपस्या में लग जाता है और साधना विदास्यति, साधना में लग जाता है और जीवनम रहस्यम बोधुम प्रियस्ते, और जीवन रहस्य को प्राप्त कर लेता है, अंतिम सत्य को प्राप्त कर लेता है। इति निष्क्रांत सर्वे, इस तरह सभी चले जाते हैं। तो इस तरह ये एकादश पाठ महाविनिष्क्रमण समाप्त हुआ। आगे इसका अभ्यास देखेंगे। उसके पहले आप इनके शब्दार्थ को, सभी पाठों के शब्दार्थ को अच्छे से देख लें। एक पद इनका पहला उत्तर देखेंगे। का रूपम नाशिष्यंती, यानी कौन जो है वो रूप को नष्ट कर देती है, तो इसमें आ जाएगा जरा। जरा यानी जो वृद्धावस्था होती है वो रूप का नाश कर देती है। अगला है सिद्धार्थ कश्य पुत्र आसित। सिद्धार्थ किसका पुत्र था, तो वह था शुद्धोधन का। क्या लिखेंगे इसमें हम, शुद्धोधन, और इसमें कश्य है तो शुद्धोधनस्य लग जाएगा, इन्हें शुद्धोधन का। अगला है यशोधरा कश्य पत्नी आसित। यशोधरा किसकी पत्नी थी, तो इसमें आ जाएगा सिद्धार्थ
सिद्धार्थस्य यानी सिद्धार्थ की। उसके बाद अगले में पूछा है सिद्धार्थस्य पुत्र कह आसीत, यानी सिद्धार्थ के पुत्र जो था वो कौन था। इसमें हम लिख सकते हैं उनके पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल। क्या लिख सकते हैं हम, राहुल। अगला है सिद्धार्थ कस्मिन वंशे उत्पन्नम अभूत, यानी सिद्धार्थ किस वंश में उत्पन्न हुआ, तो हम इसमें लिख सकते हैं शाक्य वंशे, यानी शाक्य वंश में। इस तरह आपके एक पदेन हो गए। अगला देखेंगे एक वाक्य उत्तरम लिखत। पहला दिया है इसमें कश्य अभिनिष्क्रमण संस्कार अस्ति, यानी किसका अभिनिष्क्रमण संस्कार है, तो इसमें कश्य के स्थान पर आप लिखेंगे राहुलश। क्या जाएगा, राहुलश, यानी राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। अगले पूछा है सिद्धार्थ अनुज्ञा प्राप्तुम कश्य समीपम गत, यानी सिद्धार्थ आज्ञा प्राप्त करने के लिए किसके पास गया, तो कश्य के स्थान पर आ जाएगा शुद्धोधनश। इसमें आ जाएगा शुद्धोधनश। शुद्धोधनश ये स्थान कश्य के स्थान पर आ जाएगा। अगला है सिद्धार्थ केशु न अनुरंजती, सिद्धार्थ किससे प्रसन्न नहीं होता, तो केशु के स्थान पर लिखेंगे नृत्य संगीत और ऐसा डेश लगा के वादी त्रिशु न अनुरंजती, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगले में पूछा है वयम मनुष्य काम जानन तो भी न सोचाम, यानी हम सभी मनुष्य क्या जानते हुए नहीं सोचते, तो इसका उत्तर देखेंगे। यहाँ दिया है ये, यहाँ से वयम मनुष्य प्रतिदिनम ग्रसंती मृत्यु राक्षसी जानन्तोपि न सोचाम, यानी हम सभी मनुष्य प्रतिदिन ग्रस्ती हुई मृत्यु राक्षसी को जानते हैं, जानन्तोपि न जानकर भी न सोचाम नहीं सोचते हैं, ये आपका चौथा हो जाएगा। फिर अगला दिया है मनुष्य यौवनम विलास कदा शोभते, यानी मनुष्य का यौवन और विलास कब शोभित होता है, तो इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर हम यहाँ पे देखेंगे पांचवे का जराम व्याधि मृत्युम च विजित्य मनुष्य यौवन विलास शोभते, यानी बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु को जीतकर ही मनुष्य का यौवन और विलास सुशोभित होता है। इसके बाद चौथे में देखना है शुद्ध वाक्य के समक्षम आम और अशुद्ध के सामने न लिखना है। पहला है शुद्धोधन राहुलस्य पिता आसित, तो क्या शुद्धोधन राहुल का पिता था, नहीं था, तो हम यहाँ पे न लिख देंगे। अगला है यशोधरा राहुलस्य माता आसित, यानी यशोधरा राहुल की माता थी, तो ये हो जाएगा आम, यानी हाँ। अगला है सिद्धार्थ प्रवज्यार्थम इच्छति, यानी सिद्धार्थ जो है वो संन्यास की इच्छा करता है, तो इसमें आ जाएगा आम, यानी हाँ, वो संन्यास की इच्छा करता है। अगला है सिद्धार्थ यशोधराया अनुज्ञा प्राप्तुम गत, सिद्धार्थ यशोधरा से आज्ञा प्राप्त करने जाता है, तो इसमें आ जाएगा न, वो अपने पिता की आज्ञा लेने गया था। अगला है शुद्धोधन शाक्यवंशी न आसित, यानी शुद्धोधन जो था वो शाक्यवंश का नहीं था, तो इसमें हम लिख सकते हैं न, क्योंकि वह शाक्यवंश में का ही था। इसके बाद अगले प्रश्न में दिया है अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, यानी जो 3 शब्द दिए हैं उनके मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। अब मया जो थे, पहला दिया है मया, तो मया का मूल शब्द होगा अस्मद, कौन सा होगा, अस्मद, और विभक्ति होगी इसमें आपकी तृतीया विभक्ति, कौन सी विभक्ति लिखेंगे, तृतीया विभक्ति, और वचन हो जाएगा इसमें एक वचनम, यानी एक वचन। अगला है प्रवाज्य, तो प्रवाज्य का मूल शब्द हो जाएगा प्र और व्र और आधा ज या, प्रवज्या, ठीक है, प्रवज्या इसका मूल शब्द हो जाएगा, और इसमें विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद वचन इसमें हो जाएगा एक वचनम, कौन सा हो जाएगा, एक वचनम। इसके बाद अगला दिया है मनुष्यस्य, तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, मनुष्य, विभक्ति इसमें हो जाएगी षष्ठी विभक्ति, और वचन इसमें हो जाएगा एक वचन, एक वचनम। फिर अगला दिया है वयसी, तो वयसी का मतलब हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा वय, यानी आयु, तो वयसी, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें हो जाएगी सप्तमी विभक्ति, और वचन एक वचन हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। इसके बाद मतो, तो मतो का मूल शब्द होगा मति, विभक्ति इसमें हो जाएगी सप्तमी, और वचन हो जाएगा एक वचन, ठीक है। इसके बाद धातु और लकार करेंगे, तो जो दिए गए शब्द हैं उनकी धातु और लकार हमको लिखना है। तो
जायते में धातु हो जाएगी आपकी जन, और लकार इसमें हो जाएगा आपका लट लकार। ठीक है। उसके बाद प्रयतिष्यते, तो इसमें प्र उपसर्ग हो जाएगा और यत धातु हो जाएगी, और ये भी आपका ये जो है आपका लिट लकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लिट लकार, यानी भविष्य काल। उसके बाद वर्धते दिया है, तो वर्धते में वर्ब आएगी आपकी वृद्ध। ठीक है। और लकार कौन सा हो जाएगा? लट लकार। और नीचे दिया है शोभते, तो शोभते की धातु हो जाएगी शुभ, और लकार हो जाएगा आपका लट लकार। अब ध्यान दें इधर, ये आत्मनेपदी के हैं सभी, तो इसमें आगे सभी में आत्मनेपदी हो जाएगा। ये सब आत्मनेपदी का है, यानी धातु दो प्रकार की होती है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो ये वाले शब्द जो हैं आत्मनेपदी के हैं। अब देखिए अगले में दिया है अधोलिखित पदानाम धातु प्रत्यय च पृथक कुरुति, ने पृथक ने अलग करना है इनको। तो धातु इधर दी है और प्रत्यय इधर दिया है, जैसे विजित्य वी प्लस जी प्लस लियप। ठीक है, इसमें भी उपसर्ग लगा है। इसमें पहला है ग्रहितुम, तो ग्रहितुम का ग्रह धातु हो जाएगी प्लस तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद अगले में दिया है विचिंत्य, तो इसमें वी प्लस चिंत प्लस लियप, यानी वी उपसर्ग हो जाएगा, चिंत धातु हो जाएगी और लियप प्रत्यय हो जाएगा। अगला है बौद्धुम, तो बौद्धुम की बुध धातु हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा।